फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एसएससी जीडी का पीवाईक्यू क्वेश्चन जनरल नॉलेज का देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन दिया है, जगोई भारतीय शास्त्रीय नृत्य की निम्नलिखित में से किस रूप में एक प्रमुख शैली है। जो जगोई नृत्य शैली है वो कहाँ का है, तो मणिपुर का है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जीवाश्म ईंधन के जलने से होने वाले प्रदूषण को कम करने के तरीकों की पहचान कीजिए। जो जीवाश्म ईंधन जलता है तो जो प्रदूषण होता है उसको कम कैसे किया जाता है। तो अगर हम जलने की प्रक्रिया को बढ़ा देंगे तो जो प्रदूषण है वो कम हो जाता है। तो आंसर भी हो जाएगा हमारा दहन प्रक्रिया की दक्षता में वृद्धि करके। अगला देखेंगे क्वेश्चन क्या है, तपन कुमार पटनायक ने किस नृत्य शैली में संगीत नाटक एकेडमी पुरस्कार जीता। तो तपन कुमार जो है वो छौ नृत्य शैली में अकादमी पुरस्कार जीता है। छौ नृत्य जो है हमारा झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में मनाया जाता है। अगला 1958 में डोवर से कैलिस तक इंग्लिश चैनल को फतह करने वाले पहले भारतीय कौन थे। जो 1966 में एक कैलेंडर वर्ष में 5 महाद्वीपों में महासागरों को तैरने वाले एकमात्र व्यक्ति। जो 5 महासागरों में तैरने वाले पहले व्यक्ति वो थे मिहिर सेन, जो भारत और एशिया के पहले व्यक्ति थे जो तैराकी में 5 महाद्वीपों में सफर किया था। अगला देखेंगे, महात्मा गांधी नई के 2000 रुपए के बैंक नोटों के पिछले हिस्से पर, जो 2000 रुपया का नोट है उसके पिछले हिस्से पर कौन सा चित्र अंकित है। तो 2000 के नोट पर हमारा मंगलयान का चित्र अंकित था। अगला देखेंगे, सितंबर 2022 में किसने कोची में भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत को शामिल किया। तो ये हमारे नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री ने किया। अगला देखेंगे, कौन सी अक्षांश रेखा देश की जलवायु को प्रभावित करते हुए भारत के मध्य से होकर गुजरती है। तो मध्य से होकर हमारा कर्क रेखा भारत का गुजरती है, जो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगला है, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा के शासनकाल में कलिंग युद्ध हुआ था। तो कलिंग युद्ध अशोक के शासनकाल में हुआ था। अशोक के द्वारा, अशोकधर्म मौर्य वंश का एक महान शासक था। इसने बाद में लड़ाई के बाद बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। अगला देखेंगे, भारत में प्रथम पूर्ण जनगणना कब की गई थी। तो भारत में पूर्ण जनगणना 1881 में किया गया था और प्रथम जो जनगणना है जो शुरुआत हुआ था वो हुआ था 1872 में। अगला देखेंगे, अगस्त 2022 में उत्तराखंड सरकार के राज ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो 2022 का करंट अफेयर है ये। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा उत्तराखंड सरकार के ब्रांड एम्बेसडर ऋषभ पंत थे। अगला देखेंगे, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव द्वारा किया जाता है। तो भारत का राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो संसद के दोनों सदनों और राज्य विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। तो भारत संसद के दोनों सदन हो जाएगा और राज्य का जो विधानसभा होता है वो सब मिलकर भारत के राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। अगला हो जाएगा हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र का धनबाद उत्सव है जहां बैलों को सम्मानित किया जाता है क्योंकि उन्हें खेती के लिए अनिवार्य माना जाता है। तो ये हमारा हो जाएगा पोलो उत्सव, जो महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में किसानों के द्वारा मनाया जाता है। अगला देखेंगे, भारतीय संविधान के मूल पाठ में कितने अनुच्छेद हैं। तो भारत के संविधान में टोटल 395 अनुच्छेद हैं। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा 7वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। तो 7वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य खाद्यान्न में उत्पादन में वृद्धि करना था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा मांस और मार्केंसिया निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आते हैं। तो ये इसका आंसर हमारा हो जाए ब्रायोफाइटा। जो मॉस और मार्केंसिया ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। ये छोटे स्थलीय पौधे होते हैं, ये ब्रायोफाइटा पौधे। अगला होगा, राजस्व प्राप्तियां होती है क्योंकि वे सरकार पर दावा नहीं करते। ये गैर प्रतिदेय प्राप्तियां होती हैं।
आपातकाल के दौरान किन मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता? तो आपातकाल के दौरान जो अनुच्छेद 20 और 21 होता है स्वतंत्रता का अधिकार, तो ये निलंबित नहीं किया जा सकता है। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में अरेबिका कॉफ़ी उगाई जाती है? तो कॉफ़ी कर्नाटक में उगाई जाती है, क्योंकि कर्नाटक हमारा कॉफ़ी उत्पादक में भारत का सबसे बड़ा राज्य है। इसमें सबसे ज़्यादा कॉफ़ी उगाई जाती है, और असम में चाय उगाई जाती है सबसे ज़्यादा। इसमें से बोल रहा है, इसमें से कौन सा योजना वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो समर्थ योजना इसका आंसर हमारा हो जाएगा। किस राज्य ने 2017-18 में विजय हजारे ट्रॉफी जीती? विजय हजारे ट्रॉफी कर्नाटक ने जीता 2017-18 का। तो इस प्रकार हमने जीके जीएस का 20 क्वेश्चन PYQ किया।